उसका भटकना बंद हो जाएगा। हमारा सारा प्रयास होना चाहिए हर समय नाम का सुमिरन करने का। वो नाम जैसे हम दवा खाते हैं और विश्वास करते हैं कि इससे हमारा रोग ठीक हो जाएगा, महीना भर खाया, थोड़ा भी फायदा नहीं हुआ, फिर भी डॉक्टर कहता है यही दवा खाओ ठीक हो जाओगे, फिर भी हम खाते हैं और कालांतर में हम ठीक हो जाते हैं। तो ये नाम है। अब जैसे हम सोचे कि 2-4-10 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना जपे हमारा मन निष्काम हो जाए, ऐसा नहीं। भगवान की माया के द्वारा बनाए हुए जो दोष है, कि जब तक भगवान का दर्शन नहीं हो जाता तब तक ये घसीट सकते हैं। मतलब 10-5 वर्ष भी भजन करो तो ये कम हो जाएंगे, नष्ट नहीं होंगे। भगवान मिल गए तब ये बात हो गई कि अब नहीं गिरा सकता। नहीं तो माया का आकर्षण बहुत प्रबल है। तो नाम जप करने से उसका आकर्षण कटता है। धीरे 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 जब प्रेम प्रकट होता है तब और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, सब नष्ट हो जाता है। मतलब जैसे घड़ी, दीवाल घड़ी है ना, उसका सेल खींच लो तो सेकंड की सुई सेकंड की, मिनट की मिनट में, घंटे की घंटे में ठप। ऐसे ही जब प्रेम प्रकट होता है तो जो मन की चालबाजी है ना, चंचलता है, वो ठप हो जाती है, शांत। पूछा जाए क्या चाहिए आपको, आप भी खोजो तो आपको पकड़ भी नहीं आएगा कि क्या चाहिए आपको, कैसे हो, जैसे प्रभु रख रहे हैं, क्या चाहिए कुछ। ये स्थिति हो जाएगी अंदर की। लाखों करोड़ों अरबों रुपए आ जाए तो आपको कोई हर्ष नहीं होगा, और सब छिन जाए तो आपको कोई शोक नहीं होगा। लाखों लोग प्रणाम कर रहे हैं तो आपको कोई सम्मान नहीं प्रतीत होगा, और लाखों लोग निंदा कर रहे हैं तो आपको कुछ बुरा नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति आ जाती है। पर ये सब भजन करने से आती है। अब जैसे हमारे पाप हैं 500 ग्राम, हमारा भजन है 25 ग्राम, तो कैसे असर, कैसे हमें समझ में आएगा। जब हमारा भजन 500 ग्राम के ऊपर चढ़ बैठे तब समझ में आएगा। वो मिटिया मेट कर दिया पाप को, और हृदय निर्मल आनंद। तो हमें लगे रहना चाहिए, लाभ दिखाई दे या ना दिखाई दे, शांति मिले ना मिले, दवा सही है, अचूक है, बस चलाते रहो, नाम चला, एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा। भागवत में आता है कि जैसे भूखा आदमी हो और एक एक कवल पावे, तो जा तो पेटे में रहा है, लेकिन 5 कवल पाने के बाद रोक दो आप, और कैसा लग रहा है, अब भोजन नहीं मिलेगा, तो वो यही कह गया इससे तो अच्छा ना देते तो ठीक था। जब वो आधा पेट हो जाएगा तो उसे समझ में आएगा खीर कैसी है, सब्जी कैसी है। आधा पेट तो केवल भरने में लगेगा। ऐसे ही एक एक नाम जा रहा है। संसार से वैराग्य, भगवान के चरणों में प्रेम और स्वरूप का ज्ञान, ये करवा रहा है। पर बहुत जन्मों से भूखे हैं हम आनंद के, तो हमें समझ में नहीं आएगा अभी। जब कम से कम आधा पेट 12 घंटा भजन हो, 24 घंटे में 12 घंटा भजन हो, तब समझ में आएगा कि स्वाद क्या है नाम का। अभी नाम का स्वाद थोड़ी मिला है। राधा 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 मन भाग रहा है संसार में, और संसार के भोगों में भाग रहा है। कोई स्वाद, जो स्वाद मिलेगा तो भागेगा नहीं, फिर यहीं लग जाएगा। राधा राधा एकदम हृदय आनंद से भर जाएगा। पर सत्य बात है कि नाम परम आनंदमय है, परम ज्ञान प्रदान करने वाला है, सब दुख मिटाने वाला है। तो हमको इसमें लगे रहना चाहिए। घाटा तो होना नहीं है, लाभ ही लाभ होना है। अरुण कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम सांसारिक भोगों को भोगते हैं, पता होता है कि ये हमारे मार्ग में बाधा डालते हैं, तो क्या ये हमारे नाम जप में भी विघ्न डालते हैं? तो इससे हमारे कर्म बनेंगे या भोगों में फंसे रहेंगे या विघ्न रहेगा? अगर हम भोगों में रहेंगे तो नाम में रुचि ही नहीं रहेगी, और भोगों में सुख लगेगा तो भगवान प्यारे ही नहीं लगेंगे। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते।
जिसका भोगों ने चित्त अपहरण कर लिया है वो भगवत प्राप्ति का संकल्प भी नहीं बना सकता, सोच भी नहीं सकता। वो भगवान की आराधना करेगा लेकिन चाहेगा यही कि मुझे भोग मिले, संपत्ति मिले, ऐश्वर्य मिले, सम्मान मिले, भगवान मिले, ऐसा नहीं चाहेगा। जब भजन के बल से नाम जब जबरदस्ती किया जाता है, मन थोड़ी लगता है, जबरदस्ती किया जाता है, तो जब नाम, जैसे कड़वी दवा आंख मूंद के खाई जाती है कि अब खाना ही, अब ये तो दवा है, कड़वी है पर खाना है, तो अभी हमें नाम कड़ुआ लग रहा है, जबकि अमृत है, नामामृत है, लेकिन कड़ुआ लग रहा है। अगर हम यही नाम जब करते रहे तो धीरे धीरे भोगाशक्ति मिटा देगा। महाराज जी, फिर हमें क्या संसार का जो घर गृहस्थ है उससे थोड़ा सा अलग रहना चाहिए? नहीं, संसार से अलग नहीं रहना चाहिए। संसार में रह करके संसार का स्वाद नहीं लेना चाहिए। स्वाद भगवान का, इनमें स्वाद है कहाँ, हमें बताओ। अगर स्वाद होता तो तृप्ति हो जाती। आप लोग तो गृहस्थ हैं, कहीं आपको ऐसा लगा कि हम कछुनाथ न चाहिए मोरे, मन में कुछ कमी सी रहती? हाँ, वही, वो कमी भगवान से ही पूरी होती। तभी कहा कहीं भी कुछ करो ना, एक अधूरापन रहता है, और मन हमको दिखाता है कि इस वस्तु में नहीं, इस वस्तु से शायद, इस व्यक्ति से नहीं, शायद इस व्यक्ति से। मन हमको गलत रास्ते में ले जाकर भटकाता रहता है, और बाद में जब एकांत बैठते हैं तो फिर वही तृष्णा, फिर वही भोग। तो चूंकि इसमें सार वस्तु नहीं है, इसलिए हम भटकते रहते हैं। अगर भगवान से हमारा चित्त जुड़ जाए तो ठोस वस्तु आ जाए। महाराज जी, हर टाइम ना हैरानी परेशानी सी रहती है उसके। नाम जप, जब तक हम नाम जप नहीं करेंगे तो ये है जो हमें चंचलता मन की परेशान करती है ना, वो तब तक रह जाएगी। ये सारा खेल मन का, चिंता, भय, शोक, उद्विग्नता, ये मन ही पैदा करता है जब भगवान से विमुख होता है। और भगवान के सम्मुख जब होता है तो निर्भय, निश्चिंत, निशोक एक आनंद आता है। तो नाम जप में कोई बाधा भी नहीं है, कोई पैसा भी नहीं खर्चा हो ना, और ऐसा नहीं कि इसमें कोई दिखावा हो। आप अंदर अंदर नाम जप करते रहो, अपने काम करते रहो। जब बात करना है तो भगवान को, हाँ बिल्कुल, हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि नाम जप करो, इससे बहुत लाभ आपको मिलेगा। आपके पाप नष्ट होंगे, आपको आगे सुख मिलेगा। आप देख लेना, माना भारी विपत्ति आने वाली है, सबके जीवन में आएगी। आज तुम सुखी हो तो कल दुखी होना पड़ेगा, आज तुम दुखी हो तो कल सुख आएगा। ऐसा क्रम है माया का। तो सुख स्थायी नहीं है। जैसे रात है तो दिन आएगा, दिन है तो रात आएगी। तो जैसे हम दिन में रात की व्यवस्था कर लेते हैं, लाइट है, व्यवस्था सब फिट है, तो हमें रात अखरती नहीं है। ऐसे यदि हम भजन के बल से विपत्ति की व्यवस्था कर लेंगे, ज्ञान विज्ञान पढ़ा लिखा, शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग, तो हमें पता है, फिर हम निपट लेंगे विपत्ति से। अगर हमने व्यवस्था दिन में नहीं की, रात्रि की, तो रात्रि आकर अंधकार में होकर के हमें भय प्रदान करेगी। इसलिए सुख के समय हम भगवान का इतना सुमिरन करें कि हम दुख से निपट पावें, क्योंकि आएगा दुख, सबके जीवन में आता है। जब भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन में आया, जो अवतार थे, तो हम तुम तो मनुष्य हैं, हमारे तो जीवन में तो आएगा ही आएगा।